बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं आपके साथ चैप्टर नहीं समझा रही, आज मैं आपको पोम समझा रही हूँ। पोम नंबर 1 है, पेज नंबर है 186, पेज नंबर है 186। आप अपनी बुक सब निकाल लें और एक रजिस्टर निकाल लें, अपनी बुक और पेंसिल हाथ में रख लें, जिसमें जो है जिनकी टफ़ या हार्ड मीनिंग है इस पोम के अंदर वो समझेंगे। सही है, वो आप साथ साथ आप लिख लें। सही है। पोम नंबर 1 है द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। किसने लिखी है? सन हेनरी वॉटन। अच्छा, इसके अंदर जो मैं आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सबसे पहले आ सकता है कि हु इज़ द पॉट ऑफ द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सही है, यहाँ पे बोलेंगे द सन हेनरी वॉटन राइट इन अ पोम, फिर डायरी डाल देंगे। तो फिर आपको या तो पोम जैसे पोम का नाम और उनके लेखक यानी कि जिसने लिखा है उसका नाम को मालूम होना चाहिए। सही है। द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं कि इस पोम के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या चीज़ है, मतलब हम हैप्पी किस तरीके से हो सकते हैं, खुद खुश किस तरीके से हो सकते हैं, क्या कोड है खुश होने का, क्या तरीका है, क्या वो मैजिक है या क्या ट्रिक है जिससे जो है हम अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी जो है वो गुजार। इसमें कह रहे हैं और कि ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसके अंदर इन्होंने बोला है कि भाई फिल करके बताएं कि क्या जो है इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें जो चीज़ें हमें छोड़नी है या क्या क्या चीज़ें करनी है। सही है। एक जो चीज़ हम लोग अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं जिससे हम खुश नहीं रह पाते, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे खुश होते हैं और वो हम नहीं कर रहे, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या गलत कर रहे हैं क्या सही नहीं कर रहे, वो हमें मालूम करना है। सही है। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और थॉट, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हम हैप्पी होना में कौन सिखाते हैं, हम कैसे हैप्पी हों। दिस सर्व्ड नॉट अनदर विल, यानी कि जो हमारा माजी है ये अनदर यानी कि ये हमारी जो माजी है, जाहिर सी बात है अब माजी में कुछ हो गया या कुछ भी गलत हो गया तो अब आपने जो है उसको लेके नहीं बैठना, बल्कि आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है। हु आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट, और आर्मर कहते हैं कि वो क्या नाम है, आर्मी के पास नहीं होती प्रोटेक्ट के लिए शेल्टर होता है जिससे वो तलवारबाजी के अंदर वो रोकता है, तो एक उस ईमानदार आर्म जो मतलब जिसकी जंग के अंदर जो है उतरा हुआ होता है, और सिर्फ उसको उसकी दिमाग में क्या होता है, उसके दिमाग में ईमानदारी होती है कि बस मुझे अपने वतन के लिए लड़ना है, और चाहे वो जिस भी साइड का हो, चाहे वो हार भी क्यों ना रहा हो, लेकिन वो आखिरी वक्त तक अपने मुल्क को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा होता है ईमानदारी के साथ। तो इसी तरीके से आपने अपने दिमाग में यही थॉट रखनी है, यानी कि यही सोच रखनी है कि जो है वो हम जो है क्या करें ईमानदारी अपने दिमाग के अंदर रखें जो आर्मर के दिमाग में होती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज़ ऑलमोस्ट स्किल, जो हैप्पी लाइफ यानी कि जो खुश जो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले सच बोलना इख्तियार कर लेगा, सबसे अहम स्किल ये है कि आप सच बोलें, सिंपल ट्रुथ यानी कि सच बोलें, और तमाम आदि मुश्किलें जो है आपकी इससे ख़त्म हो जाएंगी। जिसको अपनी ज़िंदगी को खुश और पुरअमन सुकून वाला बनाना है तो वो सच बोले, झूठ नहीं बोले। सही है। तो जिनकी खुशी हैप्पी लाइफ अच्छी यानी कि जिनकी हैप्पी लाइफ होती है ना, तो वो हमेशा ट्रुथ बोलते हैं। हुज़ पेशेंट नॉट हिज मास्टर आर, यानी कि जो उसका जो सब्र है ना वो उसका मास्टर नहीं होता। हुज सॉइल इज़ स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, उसकी जो है सॉइल यानी कि उसकी जो रूह है ना वो मरने के लिए ही बनी होती है। यानी कि हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहने वाली, यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है। तो जब अगर हम अपने दिमाग में ये सोच रखेंगे तो हमें अगर दुनिया में कोई नुकसान हो भी रहा है या कुछ भी बुरा भला हो रहा है तो आपका ये दिमाग में आ जाएगा ना कि ये तो यार चलो 2 दिन की कहानी है, हमें तो आकर मरना ही है ना, उसने ज़िंदा रहना जो ये कर रहे हैं ना, हम ज़िंदा रहेंगे जो हम कर रहे हैं। तो करना आपने क्या है, अपने दिमाग में ये सोच रखनी है कि हमारे जो सॉल है ना यानी हमारी जो रूह है वो एक ना एक दिन मर जाएगी।
कितना कौन जो है वो जब से दुनिया बनी थी तो अब तक कोई ज़िंदा है नहीं। कोई आप देखेंगे 50 साल पुराना है, कोई देखेंगे कि मतलब 50 साल 70 इस तरीके से ही देखेंगे। उससे ज़्यादा क्या होता है, फिर वो मर जाता है। उससे ज़्यादा तो कोई ज़िंदा नहीं रहता ना। तो इसमें भी यही बता रहे हैं कि जो ये सोच लेना कि भाई मेरी ज़िंदगी बनी ही मरने के लिए है, तो उसको जो परेशानियाँ या टेंशन या कोई भी लॉस हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो वो जब ये समझ लेगा कि भाई ये अगर मैं इतना कर भी लूँगा, मेरे पास मिल भी जाए, और अगर मैं मर जाऊँ, मुझे मिल जाए, मैं उसके एक लम्हे बाद मर जाऊँ, किसी को तो नहीं पता ना कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई परमानेंसी नहीं है कि तुम कि उसके पास या लेबल लगा हुआ हो या फिर कुछ लगा हुआ हो कि भाई तुम 100 साल ज़िंदा रहोगे, तुम 1 साल और ज़िंदा रहोगे, या तुम 1 मिनट और ज़िंदा रहोगे। किसी को कुछ नहीं पता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर। और जो शोहरत होती है वो उससे जो दुनिया की शोहरत लेने से उसे कोई केयर नहीं होती। वो सिर्फ जो है, और ना उसको उसे कोई ख़याल होता है पब्लिक फ्रेम का, यानी कि पब्लिक फ्रेम से मुराद यानी कि लोगों जैसे कि सोशल मीडिया पे लोग जो ट्रेंडिंग हो जाते हैं कि भाई मुझे शोहरत चाहिए, मुझे पब्लिक फ्रेम चाहिए। पब्लिक फ्रेम का मतलब है कि जब मैं जाऊँ तो पब्लिक मेरे पीछे आए, मीडिया मेरे पीछे आए, मेरे लोग हर चीज़ पे नज़र रखें, यानी मेरी बारे में बात हो, मैं ट्रेंड बन जाऊँ। और जो है लोग मेरे पीछे मेरी क्या बातें करते हैं, प्राइवेट ब्रेड कहते हैं पीठ पीछे बातें करने को, कि मेरे पीछे लोग क्या मेरे बारे में सोचते हैं क्या। तो वो जो हैप्पीएस्ट बंदा होता है ना, वो इस बारे में नहीं सोचता। वो जो है ना वो सिर्फ सोचता क्या है कि इसमें बताया, इसमें वो सोचता क्या, उसमें ये सोचता है कि भाई मुझे मरना है एक दिन। तो उसे कोई फ़िक्र नहीं होती पब्लिक फ्रेम की, क्योंकि पता है उसे पब्लिक फ्रेम क्या है, एक दिन बाद मर जाएगा। अगर मर जाए उसे कौन सी पब्लिक फ्रेम उसको दोबारा ज़िंदा करेगी। है जो उसके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मरने के बाद उसके सामने उसके मुंह के सामने करेंगे, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। वो किसी को कुछ थोड़ी ना कह सकते, तो मर गया सही है। इसमें यही कह रहे हैं कि उसे कोई जो है शोहरत या पब्लिक फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती। हु इनवाइज नन देन चांस नॉट राइस, यानी कि राइस कहते हैं बढ़ने को, निकलने को। तो कह रहे हैं जो हसद करते हैं ना, वो जो है जैसे कि डॉट की तरह राइज होते हैं, कि बिल्कुल डॉट की तरह चांस होता है कि वो राइज हो जाए। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, अगर वाइज नहीं होंगे यानी कि नाइब नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं अगर आप उसको अंडरस्टूड ही नहीं लें, यानी कि उन हसद करने वालों को इतनी तवज्जो ही ना दें, उनको इतनी जो है वो हैसियत ही ना दें कि वो आपकी ज़िंदगी में जो है दखल अंदाज़ी करें या उनके बारे में इतने अपने ऊपर हावी ना करें, उनको जस्ट निगलेक्ट करें, इग्नोर करें। इन दोनों लाइन्स के अंदर ये लिखा हुआ है। असल में ये जो है ना इंग्लिश शायरी, जैसे हमारी उर्दू शायरी होती है कि लिखा हुआ कुछ होता है, पीठ पीछे कुछ होता है। जैसे गालिब की आप गज़लें भी पढ़ रहे होंगे, मीत की मीर की, तो इसके अंदर भी यही है। वर्ड्स तो आप अगर देखेंगे बिलोंग, तो वो मतलब सूरज निकल रहा, भाई सूरज निकलने से उसका ये हसद करने का क्या ताल्लुक है। वो सूरज हसद थोड़ी ना है, बंदा हसद थोड़ी, वो बंदा सूरज थोड़ी ना, नहीं। ये जैसे कि वो है एक शेर है कि ना धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से। आप सच में थोड़ी ना है कि आप जलना छोड़ देंगे, सूरज क्या नाम है धूप करना छोड़ देगा। भाई ये तो मतलब मुमासलत दी जा रही है एक दूसरे को, मतलब उसका कंपेयर करा जा रहा है कि ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है। कंपेयर करके शायरी में होता यही है कि हम जो है वो एक है नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए कि पनखड़ी गुलाब की सी हो। तो ये मतलब ये मुमासलत हम करते हैं, हम चीज़ों के साथ एक इंसान को या उसके किरदार को या उसकी खुसूसियत या ख़ासियत, कोई भी खूबी है या फिर बुराई की तरफ है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। जो मतलब गलत चीज़ है तो गलत उसको जायशा गलत अंदाज के अंदर, मतलब गलत अंदाज मतलब उसको उसके मुताबिक बयान करेंगे, और जो अच्छी चीज़ है उसको खूबसूरत चीज़ों के साथ जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, सही है, बताने की कि उसकी तारीफ़ करने की कि वो इस टाइप का। तो इससे मतलब सामने तो आप वर्डिंग देखेंगे कि भाई ये पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या बात हो रही है, लेकिन पीठ पीछे जो बात हो रही है वो इसका मतलब ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, सही है। हाउ डीप इज़ वाउंड आर गिवन बाय प्राइस, इसमें कह रहे हैं सबसे गहरा ज़ख़म जो कि मिलता है प्राइस से, यानी कि तारीफ़ करने से। नॉट रूल ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, कह रहे हैं ये किसी भी स्टेट के रूल्स को नहीं मानता, लेकिन वो खुदा जो है वो अच्छे गुड रूल्स को ज़रूर मानता है। यानी कि स्टेट के गुड यानी कि रूल्स हो गए, कोई भी रूल्स होगा वो उसको नहीं मानेगा, लेकिन वो जो है अच्छे असूलों को ज़रूर मानता है, सही है, जो कि हैप्पी बंदा होता है, मतलब गलत कामों में वो नहीं पड़ता। सिंपल बात ये है,
सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हाउ हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, यानी कि कह रहे हैं कि उसके पास जो है बहुत सारी अफवाहें होती हैं इसकी ज़िंदगी में आज़ादी के लिए। सही है, यानी कि इस आगे वाला पढ़ती फिर आपको समझाती हूँ दोनों। फिर हुज कॉन्शियस इन हिज स्ट्रांगली ट्रेड, यानी कि वो उसका ज़मीर बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि वो अपने यानी कि अब ज़मीर अपना ज़मीर ही बेस है, ज़मीर हाल माजी ज़मीर नहीं है, वो उसका ज़मीर वो है जो उसके अंदर है और उसको अच्छी तरफ जो है राग़िब करता है कि नहीं ये गलत है, ये अच्छा है, हमें सही की तरफ जाना, हमें गलत की तरफ नहीं जाना, ये गलत है, ये गलत रास्ता गलत नहीं इख्तियार करना। हुज स्टेट आर नीदर फ्लैटेड फीट, यानी उसको किसी भी तरीके से चापलूसी खाना या चापलूसी खिलवाना पसंद नहीं है, वो बिल्कुल सच बोलता है और चापलूस करने वालों को पसंद भी नहीं करता। नॉर रन मेक अपीयर्स ग्रेट, यानी कि कह रहे हैं वो वहाँ से भाग जाता है जहाँ पे बहुत अच्छे यानी बहुत बड़े ज़ालिम बैठे हुए होते हैं या ज़ालिमों के दरमियान जो है से वो फ़रार हो जाता है। इसमें कह रहे हैं जो हाउ हेड इज़ लाइफ वॉज रूमर्स फ्री, यानी कि उसकी जो वो जो है ना अफवाहों से बिलीव नहीं करता, वो अफवाहों से आज़ाद होता है। यानी कि अफवाहें होती है जैसे कि गलत बातें या फिर अपनी तरफ से 10-12 लगाने के बाद लगा देती हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो सही बात करता है, एक्यूरेट बात करता है, बोलता है हाँ तो हाँ, ना तो ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। सही है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ, यहाँ आगे बढ़ना है तो जाओ, इस मंजिल पे जाना है तो जाओ, वहाँ पे कोई दोगलापन, अगर हम बात करेंगे दोगलापन की बात नहीं है, वो उसका है हाँ तो हाँ करेगा, ना है तो ना है। सही है, वो उसका बीच में कोई और जो है रास्ता नहीं निकल सकता। हु गॉड डॉट लैड एंड ईयरली प्रे, वो क्या करता है अल्लाह के आगे जो है वो बहुत जो है देर तक इनके अपने खुदा के लिए अल्लाह के लिए बहुत लेट तक जो है ना वो प्रे करता है और सुबह उठ के फिर प्रे करता है। इनके रात में जो है मतलब रात में भी प्रे करके सोता है, फिर सुबह जब अर्ली उठता है तो जब भी दुआ करता है। मोर ऑफ इज़ ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड्स, और वो क्या करता है वो जो है कर्ज मतलब जैसे भीख मांगता है उनके इनामात की, अल्लाह से अपने इनामात की और अपने उसकी मेहरबानी की, उसकी रहमत की। एंड एंटरटेन द हार्मलेस डे, और अपनी जो है वो बेज़रर डे को जो है वो तफरी करता है, यानी कि तफरी से मुताबिक यानी कि अपने खुदा से जो वो मांगते हैं कि भाई ये जो मेरी दिन है ना, आज जो मेरा दिन गुजार रहा हूँ इसको जो है अच्छा गुजरे, यानी कि एंटरटेन रहूँ मैं जो हूँ वो बुरी चीज़ें ना आएँ या गलत चीज़ों में जो है ना लग जाऊँ, इस तरीके से मेरा आज का दिन कोई ना कोई मकसद हो, वो मकसद मैं पूरा करूँ विद द रिलीजियस बुक और फ्रेंड्स। और वो जो अपना जो है वो हार्मलेस डे यानी कि पूरा जो दिन है वो एंटरटेन करता है किससे, रिलीजियस बुक से और फ्रेंड्स से। सही है, अच्छे गुड फ्रेंड्स, गलत फ्रेंड्स से भी नहीं है, रिलीजियस बुक से यानी कि जो इस्लामी किताबें होती हैं वो। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, और वो है ख़ुद खिदमत गुजार से आज़ाद होता है। खिदमत गुजार यानी कि जो है वो चापलूसी वगैरह में ही आ जाता है। खिदमतगार जो खिदमतें करते हैं, लाए मैं आपको ये दे दूँ या ये कर दूँ या मैं काम कर देता हूँ, उनसे जो है बिल्कुल आज़ाद होता है वो इंसान जिसकी ज़िंदगी अच्छी होती है। ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, वो अपनी जो है राइज उसकी होप जो होती है ना, उम्मीद क्या होती है, वो हमेशा ऊपर जाने की होती है, लेकिन वो जब गिरने से ना कभी भी नहीं डरता। उसकी होप तो ये उम्मीद तो यही होती है कि मैं ऊपर जाऊँ, मैं चलते सूरज की तरह जो है वो चगमगाऊँ, लेकिन जब वो मतलब एक ना वक्त आता है तो गिरता है तो उसको कोई फेयर नहीं होता उस चीज़ का कि मैं गिर रहा हूँ। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो ख़ुद पर हुक्मरानी करता है लेकिन वो ज़मीनों पे नहीं करता। अगरचा वो अपनी ज़मीनों पर हुक्मरानी नहीं करता, उनकी ज़मीनों पर हुक्मरानी नहीं करता, लेकिन वो अपने आप पे ज़रूर करता है। अपने आप पर किस तरीके से करता है कि वो जो है गलत चीज़ों से अपने आप को दूर रखता है, प्राइवेट ब्रिज और जो है पब्लिक फ्रेम से ज़ालिमों से भाग जाता है, चापतों से दूर भाग जाता है। सही है, तो उसके बाद कह रहे हैं हैविंग नथिंग है, और उसके पास कुछ नहीं हो के भी सब कुछ होता है। उसके पास कुछ नहीं हो के भी सब कुछ होता है, यानी कि उसके बाद प्राइवेट ब्रेथ नहीं होती है, उसके पास पब्लिक फ्रेम नहीं होता, उसके पास जो है फ्लैटर्स नहीं होते, उसके पास जो है वो
दुनिया, दौलत, मनी कुछ नहीं होती, लेकिन उसके पास ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है, फिर भी सब कुछ है। मतलब उसकी ज़िंदगी में सुकून है, अमन है, खुशी है सबसे बढ़कर। जिसके पास पब्लिक फ्रेम होता है, आपने देखा होगा, वो कभी भी खुश नहीं होता, वो हमेशा टेंशन में गुजार होता है, क्या ये चला गया तो क्या होगा। यहाँ पे आपने लिखना है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सही है। फिर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिखने के बाद आपने जो है यहाँ पे सबसे पहले आपने ये किससे दूर रहना है, फ्लैटर से दूर रहना है। फिर उससे क्या चीज़ है, पब्लिक फ्रेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नॉट फ्लैटर, नो पब्लिक फ्रेम, सही है। फिर प्राइवेट ब्रेथ यहाँ पे लिख दें, ब्रेथ। अब क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके पास, फिर चाहिए रिलीजियस बुक, गुड फ्रेंड्स, और क्या चाहिए उसको, नेवर फियर ऑफ डेथ और फॉल। और अब एक जो है, अब आपका होमवर्क है कि आप जो है कमेंट्स में मुझे बताएं अभी कि एक और क्या होना चाहिए इसके अंदर, क्या क्या लिखूँ। बहुत सारी जैसे इसके अंदर बताए हुए हैं, लेकिन आप एक दफ़ा पोम भी पढ़ सकते हैं, एक दफ़ा पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके पीछे की तरफ ले जाएं, फिर एक दफ़ा और देख लें, फिर बताएं मुझे क्या होना चाहिए एक और, सही है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।